स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये जो क्वेश्चन जो है 2 दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि एसएससी पिछले साल का क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो हम लोग अच्छी तरह से पिछले साल के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको आने वाला एग्ज़ाम यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इस क्लास में सिर्फ एसएससी सीजीएल 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस और करेंट अफेयर का क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है, ये बताइए। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है, तो इसमें एक सदस्य निकाय है। क्या है? एक सदस्य निकाय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था। तो कौन किया था इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व? तो आपका होगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, ये बताइए। नदी की इस मोड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये विसर्प कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं, ठीक है। चलिए कि MRTP अधिनियम 1969 में एम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। ये MRTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। जो कि 1969 में ये लागू किया गया था। तो एम का अर्थ क्या होगा? तो एम का अर्थ जो होगा मोनोपोलीज होगा। क्या होगा? मोनोपोलीज। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरिहर और बुक ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 ईस्वी में किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। बताइए किस नदी के तट पर वो अपना राजधानी स्थापित किया था? तो महानदी के तट पर। कौन? महानदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है औद्योगिक संयंत्र और उसके स्थान को मिलान कराना है। तो इसको बताइए। तो बालको कहाँ है, ये बताइए। बालको कहाँ है? तो यह है कोरबा में। कहाँ है? कोरबा में, ठीक है। और इसको कहाँ है? इसको कहाँ है? तो बर्नपुरा में है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए। इसको कहाँ है? तो ये बर्नपुरा में है। और NFL कहाँ है, बताइए। NFL कहाँ है? तो ये भटिंडा में है। क्या है? NFL कहाँ है? भटिंडा में। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ICF कहाँ है, बताइए। ICF कहाँ है? तो चेन्नई में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या बात हो गया कि बालको कहाँ पर है? तो बालको है कोरबा में। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कहाँ है? इसको कहाँ है? तो इसको जो है बर्नपुर में हुआ, ठीक है। बर्नपुर में हुआ। और NFL कहाँ है? NFL कहाँ है, बताइए। NFL कहाँ है? तो भटिंडा में है, ठीक है। कहाँ है? भटिंडा में। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपको CHCl3 होगा। क्या होगा? CHCl3, ठीक है। आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है, बताइए। वायुमंडल में जो है कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो कितने प्रतिशत है? 21%, ठीक है। कितना प्रतिशत है? तो 21%। इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%, ठीक है। 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और 21% मतलब 21% जो है आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और 0.9% क्या पाया जाता है, बताइए। 9.9% जो आर्गन पाया जाता है। और 0.1% जो है अन्य गैस पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये सरहुल पर्व जो है झारखंड में कब मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में। यह अमावस्या के 3 दिन बाद हिंदू महीना के चैत्र महीने में मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि पृथ्वी की महाद्वीप भूपट्टी की औसत मोटाई कितना, ये बताइए। ये औसत मोटाई पृथ्वी का कितना है? तो 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
100वां दिवसीय उल्टी गिनती के चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो योग महोत्सव। कौन सा महोत्सव? योग महोत्सव का आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आता है 37 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? कौन किया था? तो नेहरू किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? तो आपको जो है के वैद्यनाथ सितार, नहीं ये के वैद्यनाथ सितार नहीं बजाते हैं, ये फिल्मकार थे, है ना, ये जो है से आपको प्रोड्यूसर थे। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं, ये भी सही है। उस्ताद विलायत खान जो सितार बजाते हैं, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खान जो सनहा बजाते हैं, ये भी सही है। आंसर कौन होगा? ये एक होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है कि कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इसमें जो है पहला जनगणना कब हुआ था, ये बताइए। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में, अंग्रेज़ के समय में। कब हुआ था? अंग्रेज़ के समय में। अच्छा, भारत आज़ाद होने के बाद जो है पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखना है। भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद जनगणना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। अब पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, ये अंग्रेज़ के ज़माना समय में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो कौन सा शैली है? तो बुइया शैली है। कौन है? बुइया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये पवड़िया कहाँ का लोक नृत्य, ये बताइए। तो पवड़िया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। ठीक है, धमान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का। ठीक है, इस सबको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन 43 कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आपको जैसे गोल्ड कोस्ट में किए गए थे। कब किए गए थे? 2018 में। ठीक है, अच्छा इसके बाद 2022 में जो है राष्ट्र खेल हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? 2022 वाला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। ठीक है, अब फिर 2026 में होने वाला है। 2026 में जो है आपको बता दें 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा ये बताइए। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2026 में किया जाएगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल जो है ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे पीछे सबको पढ़ाई करिएगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा, ना तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन से जंतु कुटगोहिक नहीं होते हैं? तो कौन से नहीं होते ये बताइए। तो ये आपको जो है स्कॉर्पियन नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है वो देख लीजिए। योजना राजस्व खर्च किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अच्छा, पंचवर्षीय योजना अब खत्म कर दिया गया, पता है ना? पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया गया है। ये कब खत्म हुआ है? तो 2017 में खत्म किया गया है। और कौन खत्म किए थे? तो नरेंद्र मोदी जी खत्म किए थे। ठीक है, हम लोग के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वही पंचवर्षीय योजना 2017 में जो है खत्म कर दिया गया था। अच्छा, पंचवर्षीय योजना लागू कब किया गया था? तो 1991 में। इसको ध्यान रखिएगा, 1991 में जो है पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था और 2017 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। अब क्या चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन कहता है शब्द मैन्युस्क्रिप्ट निम्नलिखित किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? तो किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? तो ये लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 10 मई 2022 को पारित किया गया था। ठीक है, 10 मई 2022 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है 48 नंबर क्वेश्चन परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तात्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करता है? एक आकर्षक बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी यानी कि 500 pm पर प्रचालित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। तो लंदन परिक्षेपण बल होगा। कौन होगा? लंदन परिक्षेपण बल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्व अधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी
ये आपका सही होगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी को हत्या कर दिया था। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है राजा बना था। अगला क्वेश्चन कहता है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो है कितनों दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो 10 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता दें, ये कब से कब होता है? तो ये आपको जो है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच होता है। ठीक है, और कहाँ होता है इसको ध्यान रखना। कहाँ होता है? तो नागालैंड में होता है। कहाँ होता है? नागालैंड में। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। वही सारे क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया था। अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह आपके पास क्लास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।